अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इसी कुकिंग रेसिपीज़ आज हमारे किचन में बनने जा रही है ईद की ख़ास डिश बीफ बिरयानी रेसिपी। कराची की फेमस बिरयानी रेसिपी है जो बहुत ही मज़ेदार है, जो बहुत ईजी है। बिरयानी रेसिपी के बगैर तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती, तो ये ईद की मेन डिशेस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार, बहुत ईजी सी रेसिपी है। आप मटन में बनाएं, बीफ में तो कमाल की होने वाली है डिश, तो ज़रूर बनाइएगा ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी रेसिपी बनी कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 किलो चावल लेंगे और उसको भिगो देंगे। बासमती राइस है, बिगनर हो तो सेला ले सकते हो। 1 kg बीफ है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मसालों में मेरे पास है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 8 से 10 यहाँ पे हमने काली मिर्च ले ली है, 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं, 10 से 12 आपने लौंग ले लेनी है। यहाँ मेरे पास जावित्री है। 2 बादियान के फूल ले लेंगे, यहाँ पे बस टूटे हुए थे वो लिए मैंने। यहाँ पे अपने 7 से 8 इलायची ले ली है, 2 दालचीनी की स्टिक है। आप इन सबको पाउडर फॉर्म में भी लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़िलहाल तो मैं साबुत मसाले ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को इलायची मुँह में आए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे 4 अदद टमाटर लिए हैं जिनको पानी डाल के प्यूरी बना ली है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1 kg बीफ लेंगे और जिस डिश में पकाना है उसमें मैंने बीफ को डाल दिया। यहाँ पे 2.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 4 अदद टमाटर की प्यूरी लेंगे। मसाले दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 7 से 8 काली मिर्च हैं, तेज़ पत्ते हैं, 10 से 12 लौंग है, जावित्री, बादियान के फूल जब और 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं ये, और इसमें 7 से 8 हरी इलायची हैं। तो ये मसाले भी इसमें शामिल कर देते हैं। इन्हीं मसालों को पाउडर फॉर्म में शामिल करना चाहें तो आपकी चॉइस है। 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल करेंगे, आधा कप दही शामिल करेंगे, ठंडे राइस पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। आप चाहे तो पपीता शामिल कर लें। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें हम आधा किलो के बराबर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 गिलास। इसे कवर करके तकरीबन धीमी आंच पे रख देंगे जब तक गोश्त टेंडराइज नहीं हो जाता। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया है। ये देखिए पानी जो है मौजूद है। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसी में प्याज फ्राई की थी, यहाँ पे 1 क्यूब शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया है। 2.5 टेबलस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, जिसे मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी शामिल की है धनिया। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो चेक कर लेते हैं गोश्त को। गोश्त हमारा अब तक गल चुका होगा। बस गोश्त को बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना टेंडराइज अच्छे से हो गया, गल चुका है। ये इस वक्त बहुत गर्म है। तो बस यहाँ पे हम चावलों को भी उबाल लेते हैं और गोश्त में जो पानी है उसको हम सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून शामिल कर दिए हैं नमक के और शामिल कर दिए हैं चावल। इसको मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक टमाटर काटा है, पुदीना है, धनिया है, फ्राई की हुई प्याज है और लेमन। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम लेयरिंग करेंगे बिरयानी की तो उसमें इसको यूज़ करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और मज़ा दुबाला हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी अच्छी कलरफुल सी टेस्टी बिरयानी लगेगी। इस तरह आपने मिक्स करके रख लेना है। तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं। आधा कप यहाँ पे दही ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। अगर आप बिरयानी मसाला शामिल नहीं करना चाह रहे तो आधा टेबलस्पून आपने ज़ीरा शामिल कर लेना है या फिर जावित्री का पाउडर शामिल कर लेना है। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसको मिक्स कर लेना है। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं हमने यहाँ पे दही में भी मसाला मिक्स कर लिया और हमने ग्रीन मसाला भी तैयार कर लिया।
तो यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा पानी था कौरमे का वो खुश्क हो गया और ये देखिए हमारा कौरमा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। इसको हम बंद कर देंगे, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। तो चावल भी तकरीबन हमारे यहाँ पे बॉयल हो ही चुके हैं। बस ये देखें, बस इसका पानी निकाल लेते हैं और इसकी लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। चावलों को पानी निकाल लिया है, ये देखें, और बस लेयर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर इसको पतीली को रख दिया है। चूल्हा इस वक्त तेज़ है। सबसे पहले चावल की लेयर लगाई कौरमे की, और यह जो हमने दही मसाले वाला था बनाया था उसकी लेयर लगाई, हरे मसाले की लेयर लगाई। इससे मेथड को रिपीट करके हम बिरयानी की एक और लेयर लगाएंगे, क्योंकि हम 1 kg राइस बना रहे हैं। तो एक और लेयर लगाएंगे बिल्कुल इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हुए। तो इसी लेयर में अगर आप गरम मसाला पाउडर डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं पिसा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी मसाले इतने ठीक है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं। रेड फूड कलर है मेरे पास, आपके पास येलो भी हो तो वो भी ऐड कर ले। थोड़े से येलो, थोड़े से रेड, रेड राइस बड़े अच्छे लगेंगे। जो जो जहाँ से थोड़े थोड़े से वाइट नज़र आ रहे हैं वहाँ पे मैंने रेड कलर को शामिल किया है। बाकी वही ले लेंगे और थोड़ी देर बाद इसको मैं पलट दूँगी, वरना ये काले हो जाएंगे। जो हरे धनिया और हरा मसाला ये काला हो जाएगा। थोड़ा सा इस 5 मिनट बाद मैंने इसको देखें चेंज कर दिया, ताकि ये इससे कलर अच्छा रहे, ब्लैक ना हो। स्टीम ऑलरेडी बनी हुई है तो इसको मज़ीद थोड़ा सा दम दूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये हमारी जो बिरयानी है बनके रेडी हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, और इसका देखें हर एक दाना खिला खिला है, और बहुत ही अच्छा सा हमारा जो बीफ है वो टेंडराइज हुआ है। जी जनाब, हमारी बेहतरीन सी बीफ बिरयानी बन के रेडी हो गई है। तो ढेर सारी तारीफ़ें सुनने को मिलने वाली हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही ईजी है, और आपने ज़रूर बनाई है और मुझे आके ज़रूर बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, कराची की फेमस रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।